मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनाओं के लिए एक झटके भरी खबर है, या फिर कह सकते हैं कि क्या लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार बंद करने की फिराक में है, क्योंकि उसको लेकर एक बड़े मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार के अंदर की घबराहट बता रही है कि लाडली बहना योजना की स्कीम का प्रभाव जनता के बीच अब उतना नहीं रह गया है जितना 2023 चुनाव परिणाम में था। जितना 2023 में सरकार और भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहनाओं से फायदा मिला, वो फायदा और वो प्रभाव लाडली बहना योजना का अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए सरकार मूल्यांकन करने निकली है, क्योंकि दतिया में चुनाव हुआ और बीजेपी को करारी हार हुई है। और उस हार से अंदर की खबर यह है कि सीक्रेट मीटिंग में इस चीज के मूल्यांकन का बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। सरकार के अंदर मूल्यांकन यह किया जा रहा है कि जन जन तक अभियान के माध्यम से योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, नगद करेंसी पहुंचाई जा रही है, लेकिन अगर प्रभाव नहीं हो रहा है तो फिर उन योजनाओं को चलाने से क्या मतलब। अभी मेरे पास एक खबर आई है और उस खबर में धार जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हालांकि यह पूरी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी की होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी इसे लॉलीपॉप के तौर पर जनता के बीच भेजता है, रेवड़ी के तौर पर भेजता है, और इसे अगर अब प्रशासनिक सिस्टम में बैठे बड़ा जिम्मेदार अधिकारी उठा लेता है, लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से ये पूछ रहा है कि लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है, जनता विमुख क्यों हो रही है, तो ये भी एक तगड़ा प्रभाव है। ये भी एक तगड़ा सवाल है कि क्या राजनीतिक दल के साथ वर्तमान में सत्ता के साथ सिस्टम और पूरा प्रशासनिक सिस्टम इस मूल्यांकन में लगा है कि बीजेपी को हार का सामना क्यों हो रहा है, जनता का प्रभाव लाडली बहना जैसी स्कीम से क्यों उनका विश्वास उठता जा रहा है, लोगों के अंदर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों लोग लगातार मुंह मोड़ रहे हैं, क्यों वोट नहीं दे रहे हैं बीजेपी की तरफ। ये एक खबर हो गई। दूसरी खबर आज ये आई है कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 7 लाख लाडली बहनाओं का इस 39वीं किस्त उनके खाते में क्रेडिट नहीं होगी, क्योंकि उनका नाम इस 2.5 साल के दरमियान कट चुका है। और अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो लाडली बहना योजना क्या सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच एक रेवड़ी या फिर चुनाव जीतने का एजेंडा या फिर जनता को लुभावने सपने से कम नहीं होगा। सबसे पहले मैं यही खबर आपको दिखाता हूं। द सूत्र लिखता है 7 लाख महिलाएं होगी निराश, खाते में नहीं आएंगे लाडली बहना योजना के 39वीं किस्त। क्यों नहीं आएगी, इस पूरी खबर को मैं बताऊंगा। लेकिन लाडली बहना योजना बंद करने की क्या अंदर कुछ रणनीति चल रही है। अभी वर्तमान में एक सरकार और सिस्टम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान का नाम है मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026। इस जन विश्वास अभियान में सत्ता और सिस्टम के अफसर और नेता जनता के बीच जाएंगे, जनता से सवाल करेंगे कि आपको किस किस योजना का लाभ मिल रहा है, क्या आपके खाते में लाडली बहना का पैसा आ रहा है, क्या आपके खाते में किसान सम्मान निधि की जो किस्त आती है वो आ रही है। सरकारी सिस्टम में बैठे अफसर और नेता ये भी सवाल करेंगे कि क्या लाडली लक्ष्मी योजना और सक्षम आंगनबाड़ी योजना से आप लाभान्वित हो रही हैं। कृषि कल्याण को लेकर किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषि फसल योजना, सहायता योजना, फसल बीमा योजना और सिंचाई एवं बिजली की सब्सिडी तक आपके खाते में आ रही है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री संबल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धा पेंशन क्या आपके खाते में आ रही है। वही पूछा जाएगा कि आवास, पेयजल, ऊर्जा विभाग की तरफ से कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे ग्रामीण और शहरी, जल जीवन मिशन, अटल गृह ज्योति योजना, स्वामित्व योजना के बारे में भी पूछा जाएगा कि क्या इन लाभ को आप तक पहुंच रही है। आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और शिक्षा विभाग की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की भी क्रियान्वयन और मूल्यांकन सरकार करेगी।
क्योंकि वर्तमान में सरकारी सिस्टम में बैठे, सत्ता में बैठे, सरकारी दल में बैठे नेता या फिर उनकी राजनीतिक दल दतिया और बाकी पूरा चुनाव तगड़े 2 विधानसभा सीटों को हार चुकी है। और इस हार के बाद अब डर सता रहा है कि आखिर हार की वजह क्या है, जनता का विश्वास उठता क्यों जा रहा है। जनता के पास योजनाएं तो जा रही हैं, पैसाएं तो जा रहे हैं, लगातार खाते में क्रेडिट हो रही हैं योजनाएं, लेकिन तब भी जनता का योजनाओं से ध्यान भटक रहा है, जनता विमुख हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे और इसको लेकर कड़ी समीक्षा राजनीतिक दल अब शुरू कर दिया है। इस बीच यही खबर है कि उन योजनाओं को बंद कर देगी जिनका प्रभावी असर जनता के बीच नहीं जा रहा है, चाहे जो योजनाएं हों। हालांकि इससे पहले बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ऊपर से चलती तो तगड़े बजट के साथ हैं, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते महज कुछ बूंद तक सीमित रह जाती हैं। जैसे जल जीवन मिशन है, पूरी तरह से जनता के बीच फेल है। जल जीवन मिशन के अलावा आवास योजना भी 50% तक जिनके जेब में पैसे हैं वो शायद अपने घर को बनवा लेते हैं, लेकिन जिनके जेब में पैसे नहीं है तो 1,20,000 में कौन पक्का घर बनवा पा रहा है, ये भी एक सवाल है। बिजली को लेकर आए दिन संकट मंडरा रहे हैं लोग, कहीं बिजली ऑफिस को घेर रहे हैं, कहीं जेई साहब को पीट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं जिस तरह से जनता और गरीब मजबूर असहाय के बीच पहुंचना चाहिए उस कदर नहीं पहुंच पा रही हैं। वृद्धा पेंशन के लिए महिलाएं बैंकों में कतारों में खड़ी रहती हैं, 4-4 महीने तक सरकार वृद्धा पेंशन नहीं दे पाती है, विधवा पेंशन नहीं दे पाती है। तो ये सारी योजनाएं सरकार भले चाहे इन्हें रेवड़ियों के तौर पर जनता के बीच भेजने का विश्वास और जनता को लालच देती हो, लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि जनता अब इन रेवड़ियों पर क्या विश्वास नहीं कर रही है। आज एक खबर आई है कि एमपी में लाडली बहना योजना पर बड़ी कवायद, 3 साल पूरे होने पर मूल्यांकन कर रही है सरकार। एमपी में लाडली बहना योजना पर बड़ी कवायद की जा रही है। राज्य सरकार इस जन कल्याणकारी योजना का असर पता कर रही है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। लाडली बहना योजना के 3 साल पूरे होने पर अलग से एक और मूल्यांकन कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके अलावा अन्य जन कल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं की भी समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसमें विभिन्न विभागों सहित कृषि और किसान कल्याण विभाग की कई योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत भी लाडली बहना योजना के लाभ की जानकारी ली जा रही है। धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने इस संबंध में लाभार्थियों से बात की है और ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रशासनिक सिस्टम मूल्यांकन करने में लगा है कि लाडली बहना योजना जा तो रही है लेकिन जनता का विश्वास क्यों उठ रहा है। और इसलिए सरकार के साथ साथ प्रशासनिक सिस्टम में बैठे अफसरों से भी सवाल है कि जिस कदर मुफ्त की रेवड़ियों पर पूरा सिस्टम उसे मूल्यांकन करने में लग जाता है, उस कदर क्या हितग्राही मूलक या फिर जनता का जिस पर पूरा अधिकार है, सड़क बिजली पानी, उस पर भी इसी कदर सड़क पर उतरकर इसी कदर जन मूल्यांकन कर पता लगाया जाता है कि किसके घर तक सड़क है, किसके यहाँ बिजली पहुँच रही है, कौन पानी के लिए मोहताज है, किसके यहाँ टूटी लगी है और किसके यहाँ पानी पहुँच रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इससे उतर कहीं प्रशासनिक सिस्टम मुफ्त की रेवड़ियों और मुफ्त की रेवड़ियों के बदले मतदान समेटने वाली योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मूल्यांकन होगा और अगर कहीं मूल्यांकन का स्कोर घटेगा कि योजनाएं तो जा रही हैं लेकिन जनता का विश्वास घट रहा है, अब मुफ्त की रेवड़ियों पर जनता बिकने वाली नहीं है, तो फिर कुछ योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान कल्याण योजना हो या फिर और बहुत सारी योजनाएं जो मुफ्त की रेवड़ियों के तौर पर जनता के बीच पहुंच रही हैं। हालांकि अभी दतिया हार के बाद यह पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा हार है जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। देखना होगा सरकार क्या बदलाव करती है, क्या मूल्यांकन में रिपोर्ट आती है, क्या उसको लेकर एक्शन होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।